हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहली क्लास में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के बारे में। आज हम सेम टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, कोसिकेंट थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा ओवर 1 प्लस कोस थीटा। ये हमें वेरीफाई करना है, तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड यूज करते हैं। कोसिकेंट थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज करेंगे। कोसिकेंट को हम लिख लेते हैं 1 ओवर साइन थीटा, कोटेंजेंट को कोस थीटा ओवर साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। उसके बाद हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा साइन थीटा, तो न्यूमरेटर में आएगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर थीटा। तो हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर को 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। और जो ये डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा है, इसे हम आइडेंटिटी की हेल्प से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो वहाँ से हम जब साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो फर्दर आप इसे लिख सकते हो 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। यहाँ हमने आइडेंटिटी लगाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो एक टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाती है, तो बाकी आपके पास वैल्यू क्या बचेगी, 1 माइनस कोस थीटा ओवर 1 प्लस कोस थीटा। ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, ये हमें प्रूव करना था। फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है हमारे पास, कोस ए ओवर 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ओवर कोस। ये हमें प्रूव करना है कि 2 सेकेंड ए के इक्वल आए, तो इसकी भी हमने लेफ्ट हैंड साइड यूज की। कोस ए ओवर 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए ओवर कोस ए। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ वैल्यू आएगी कॉस स्क्वायर ए और यहाँ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ हम आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब यहाँ से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये हमें पता है कि ये 1 होता है, तो आप इसे लिख सकते हो ये 1 प्लस 1 2 साइन ए ओवर 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। तो यहाँ से 1 प्लस 1 ये बनेगा 2 प्लस 2 साइन ए ओवर 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। यहाँ से हम इन दोनों में से 2 कॉमन ले जा सकते हैं। जब आप इसमें से 2 कॉमन लोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 2 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। ये 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल हो गया। बाकी जो टर्म बची हुई है 2 ओवर कोस ए, और इसे हम लिख सकते हैं 2 1 ओवर कोस होता है सीकेंट ए। यही हमें प्रूव करना है और ये राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है हमारे पास, टेंजेंट थीटा ओवर 1 माइनस कोटेंजेंट प्लस कोटेंजेंट ओवर 1 माइनस टेंजेंट। इसे सिंप्लीफाई करके हमें प्रूव करना है 1 प्लस सेकेंड थीटा प्लस कोसेकेंड थीटा। इसकी भी हम लेफ्ट हैंड साइड यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसे क्वेश्चन को साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोटेंजेंट को लिख लेते हैं कोस थीटा ओवर साइन थीटा। सिमिलरली कोटेंजेंट को कोस थीटा ओवर साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट को हमने लिखा साइन थीटा ओवर कोस थीटा। इसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा ओवर कोस थीटा इंटू, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा एलसीएम साइन थीटा, यहाँ से साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस सिमिलरली जब हम यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे कोस थीटा ओवर साइन थीटा इंटू, और इसे सोल्व करके एलसीएम क्या आ रहा है डिनोमिनेटर में कोस थीटा, और एलसीएम लेके ये बनेगी वैल्यू कोस थीटा माइनस साइन थीटा। और जब हम इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं साइन थीटा न्यूमरेटर में चला जाएगा, साइन थीटा ओवर
कोस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस यहाँ बचेगा कोस थीटा ओवर साइन थीटा इंटू ये कोस भी न्यूमरेटर में जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो जब हम इसे लिखेंगे साइन इंटू साइन, ये बना हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस सेम यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इन दोनों का मुझे एलसीएम लेके सिंपलीफाई करना है। तो जब आप इसे सिंपलीफाई करोगे, यहाँ टर्म है कोस थीटा साइन माइनस कोस और यहाँ टर्म है साइन कोस माइनस साइन। तो अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों सेम हो जाएंगी। तो हम यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस कॉमन लेके यहाँ आएगा साइन माइनस कोस और ये वाला सिंबल चेंज हो जाएगा। तो जब आप इसे लिखोगे ये आएगी टर्म साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू अब ये बनेगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब इन दोनों टर्म्स का हम एलसीएम ले लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में आएगी टर्म साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, इस टर्म से इसे डिवाइड करके हमें वैल्यू मिली साइन थीटा और ऊपर न्यूमरेटर में दिया हुआ है साइन स्क्वायर, तो ये टर्म आ जाएगी साइन क्यूब थीटा। सिमिलरली यहाँ बनेगा कॉस क्यूब थीटा। अब यहाँ हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ हमने यूज की आइडेंटिटी डिवाइडेड बाय ये बचा आपके पास साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये दोनों टर्म्स सेम है तो हमने इन्हें कैंसिल कर दिया। अब आपके पास टर्म क्या बची हुई है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर और ये वाली टर्म होती है वन प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कोस थीटा। जब आप एक बार इसे 1 के नीचे दोगे वैल्यू को तो ये आएगा 1 ओवर साइन थीटा कोस थीटा प्लस एक बार इसके नीचे साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कोस थीटा। ये दोनों टर्म तो कैंसिल होगी। यहाँ से सोल्व करके आएगा 1 ओवर साइन थीटा कोसिकेंट थीटा 1 ओवर कोस थीटा सीकेंट थीटा प्लस ये कैंसिल होके 1 आ गया। यही हमें प्रूव करना था 1 प्लस सीकेंट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा। ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। क्वेश्चन 5 का फोर्थ पार्ट है हमारे पास 1 प्लस सीकेंट ओवर सीकेंट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ओवर 1 माइनस कॉस ए। ये वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हैं। 1 प्लस सीकेंट ए ओवर सीकेंट ए। हम इससे लिख सकते हैं 1 प्लस सीकेंट को 1 ओवर कॉस ए डिवाइडेड बाय सीकेंट को नीचे भी हमने 1 ओवर कॉस ए लिख लिया। जब हम न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे तो ये आएगा कॉस ए प्लस 1 ओवर कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 बाय कॉस ए। फर्दर हम इसे लिख सकते हैं कॉस ए प्लस 1 ओवर कॉस ए इंटू ये रिवर्स होके टर्म ऊपर जाएगी कॉस ए ओवर 1। ये दोनों कैंसिल होके आपके पास रिजल्ट आया 1 प्लस कॉस ए। बट हमें तो वेरीफाई करना है कि साइन स्क्वायर ए ओवर 1 माइनस कॉस आ जाए। तो इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया तो हमें मिला 1 प्लस कॉस ए। तो कई बार क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके डायरेक्टली हमें राइट हैंड साइड नहीं मिलती, तो हम उस केस में क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब हम इसकी राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये राइट हैंड साइड सोल्व करके क्या आएगी, साइन स्क्वायर ए ओवर 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ओवर 1 माइनस कॉस। न्यूमरेटर में हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी लगाते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आएगा 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस ओवर 1 माइनस कॉस ए। ये दोनों कैंसिल हुए तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस कॉस ए। ये राइट हैंड साइड आई और ये लेफ्ट हैंड साइड थी। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। यही हमें वेरीफाई करना। क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट है हमारे पास कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 ओवर कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 प्रूव करना है कोसिकेंट ए प्लस कोटेंजेंट ए के इक्वल। तो हमें इसे सिंप्लीफाई करके सारा क्वेश्चन कोसिकेंट और कोटेंजेंट की फॉर्म में लेके आना है। तो इसे प्रूव करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड को हम
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन ए से डिवाइड करेंगे। तो cos a माइनस साइन ए प्लस 1 ओवर यहाँ cos a प्लस साइन ए माइनस 1 डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। जब हम इसे साइन से डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, cos ओवर साइन कोटेंजेंट, साइन ओवर साइन 1 ओवर साइन कोसिकेंट डिवाइडेड बाय cos ओवर साइन कोटेंजेंट, साइन ओवर साइन 1 ओवर साइन कोसिकेंट। ऐसा हमने क्यों किया, ताकि हमें सारा क्वेश्चन कोसिकेंट और कोटेंजेंट की फॉर्म में मिल जाए तो हम आंसर इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। इसको फर्दर हम लिखेंगे कोटेंजेंट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस 1 ओवर कोटेंजेंट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। अब इस 1 की जगह बाकी सारी टर्म हम एज इट इज रख रहे हैं, कोटेंजेंट ए प्लस कोसिकेंट ए। इस 1 की जगह हम आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर ए। ये हमारे पास आइडेंटिटी है। मैंने 1 की जगह कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर ए यूज कर लिया। डिनोमिनेटर टर्म को एज इट इज रखेंगे 1 माइनस कोसिकेंट ए। अब ये आपके पास टर्म क्या आएगी, कोसिकेंट ए प्लस कोटेंजेंट ए माइनस, इसमें हम आइडेंटिटी लगा लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आएगा कोसिकेंट ए प्लस कोटेंजेंट ए, कोसिकेंट ए माइनस कोटेंजेंट ए डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर टर्म सारी सेम है, कोटेंजेंट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। अब न्यूमरेटर से इन दोनों टर्म में से हमें कोसिकेंट प्लस कोटेंजेंट कॉमन मिल रहा है। तो जब आप कोसिकेंट ए प्लस कोटेंजेंट कॉमन ले लोगे और अंदर टर्म्स क्या आएंगी, यहाँ बचेगा 1 माइनस कोसिकेंट ए प्लस कोटेंजेंट ए डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में टर्म बची कोटेंजेंट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बाकी क्या बचा, कोसिकेंट ए प्लस कोटेंजेंट ए। यही हमें प्रूव करना था। ये हमारी राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 5 का 6 पार्ट है हमारे पास। रूट ऑफ 1 प्लस साइन ओवर 1 माइनस साइन प्रूव करना है हमें सिकेंट ए प्लस टेंजेंट ए के इक्वल आ जाए। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड यूज कर लेते हैं। रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए ओवर 1 माइनस साइन ए। तो इसे प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले इसका रैशनलाइज करेंगे। जब आप इसे रैशनलाइज करोगे तो रूट में टर्म आएंगे हमारे पास 1 प्लस साइन ए ओवर 1 माइनस साइन ए। हम रैशनलाइज कैसे करते हैं, इसके डिफरेंट सिंबल से 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो यहाँ से आपके पास टर्म्स आएंगी रूट ऑफ, ये दोनों टर्म सेम है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए माइनस बी और ए प्लस बी। इसे आप लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फर्दर इसे जब सॉल्व करेंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर ए। तो अब इन दोनों स्क्वायर से ये रूट कैंसिल होगा तो हमारे पास टर्म आएगी 1 प्लस साइन ए ओवर कॉस ए। हम इसे अलग अलग कर सकते हैं, 1 ओवर कॉस ए साइन ए ओवर कॉस ए। तो ये सॉल्व करने के बाद आएगा 1 ओवर कॉस सीकेंट ए और साइन बाय कॉस को हम लिख सकते हैं टेंजेंट ए। यही हमें प्रूव करना था। ये राइट हैंड साइड है। 5th क्वेश्चन का 7th पार्ट है। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा ओवर 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ये सॉल्व करके हमें प्रूव करना है कि टेंजेंट थीटा के इक्वल आए। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड यूज की हमने, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा ओवर 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर हम यहाँ से साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं तो न्यूमरेटर में टर्म बचेगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय सेम डिनोमिनेटर से कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, यहाँ बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये बाहर साइन बाय कॉस ये तो बन जाता है टेंजेंट थीटा। और न्यूमरेटर में टर्म क्या बचेगी, 1 की जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज। इसी तरह से हम डिनोमिनेटर में भी लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1
1 की जगह जब हम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यूज़ करेंगे, ब्रैकेट ओपन करने के बाद वो बनेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बाहर बचा हुआ है टेंजेंट थीटा, और ये सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी माइनस के साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों कैंसिल हो गए टर्म, बाकी क्या बचा फिर हमारे पास, टेंजेंट थीटा। यही हमें प्रूव करना था, ये राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट है हमारे पास 7th पार्ट। इसमें दिया हुआ है साइन ए प्लस कोसिकेंट का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सिकेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड यूज कर लेते हैं, साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सीकेंट ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ हम आइडेंटिटी यूज करते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन ए इंटू कोसिकेंट ए प्लस सिमिलरली इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये दोनों लिख लेते हैं इकट्ठा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और बाकी टर्म्स बची हुई हैं कोसिकेंट स्क्वायर को हम लिख लेते हैं 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए, ये भी यूज कर लिया हमने। फिर सेकेंड स्क्वायर को लिख लेते हैं 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, ये हमने आइडेंटिटी की हेल्प से लिखा। और यहाँ से बाकी जो टर्म बची हुई हैं 2 इंटू साइन ए, कोसिकेंट क्या होता है 1 ओवर साइन, इसको हमने 1 बाई साइन लिख दिया। सेम 2 कॉस ए, इसको सीकेंट को हम लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस ए। तो यहाँ से जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, ये दोनों टर्म कैंसिल हुई तो यहाँ से बचेगा 2, ये दोनों टर्म कैंसिल होगी तो यहाँ से भी 2 मिलेगा। तो अब इन्हें ऐड कर लेते हैं, 2 3 4 5 6 7, तो ये टोटल वैल्यूज बन गई 7 कोटेंजेंट स्क्वायर ए प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। यही हमें प्रूव करना था, ये राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट है 9th पार्ट, कोसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सिकेंट ए माइनस कोस ए इज इक्वल टू, वेरीफाई करना है हमें 1 ओवर टेंजेंट ए प्लस कोटेंजेंट ए। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हैं पहले, कोसिकेंट माइनस साइन इंटू सीकेंट ए माइनस कोस ए। तो सबसे पहले हम इसको साइन कोस में चेंज कर लेते हैं, कोसिकेंट बनेगा 1 ओवर साइन ए माइनस साइन ए, सीकेंट को लिख लेते हैं 1 ओवर कोस ए माइनस कोस ए। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ से भी कोस ए, और ये बनेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। फर्दर जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू, इसे सोल्व करेंगे ये बनेगा साइन स्क्वायर ए और नीचे है कोस ए। इनको सिंप्लीफाई करो, कोस से एक कोस कैंसिल हुआ, साइन से एक साइन कैंसिल हुआ, तो आपके पास टर्म बचेगी साइन ए इंटू कोस ए। ये हमें लेफ्ट हैंड साइड मिली। तो इस क्वेश्चन में भी हमें इसकी राइट हैंड साइड को सोल्व करना पड़ेगा। तो राइट हैंड साइड आएगी इसकी 1 ओवर टेंजेंट ए प्लस कोटेंजेंट ए, इसे हम लिख सकते हैं 1 ओवर, टेंजेंट को चेंज करते हैं पहले साइन कोस में, साइन ए ओवर कोस ए प्लस और कोटेंजेंट को कोस ओवर साइन। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, डिनोमिनेटर में इनका एलसीएम आ रहा है साइन ए कोस ए, ये बनेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टर्म न्यूमरेटर में जाएगी और ये बनेगा साइन ए इंटू कोस ए, और जो डिनोमिनेटर में टर्म है हमारे पास साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, उसे हम लिख सकते हैं 1। तो ये आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, साइन ए इंटू कोस ए। ये आई है हमारे पास राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड भी साइन ए कोस ए है, राइट हैंड साइड भी साइन ए कोस ए है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमें वेरीफाई करना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है हमारे पास 10th पार्ट, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ओवर 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 10 ओवर 1 माइनस कोटेंजेंट होल स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है कि ये टेंजेंट स्क्वायर के इक्वल आए। तो हमें 3 टर्म्स दी हुई हैं, तो सबसे पहले हम इसे यूज करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए
ओवर 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए। तो सबसे पहले हम इसे साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। 1 प्लस ये बनेगा साइन स्क्वायर ए ओवर कॉस स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में टर्म आएगी 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए ओवर साइन स्क्वायर ए। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये एलसीएम लेके ये बनेगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए ओवर एलसीएम था इसका कॉस स्क्वायर। सिमिलरली डिनोमिनेटर में यहाँ आएगी टर्म साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ओवर नीचे आएगी टर्म हमारे पास साइन स्क्वायर ए। जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये बनेगा 1 ओवर कॉस स्क्वायर, 1 ओवर कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय, सिमिलरली नीचे भी टर्म यही आ रही है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं 1 ओवर साइन स्क्वायर ए। हम इसे क्या लिखेंगे 1 ओवर कॉस स्क्वायर ए इंटू ये रिवर्स होके ऊपर जाएगा साइन स्क्वायर ए ओवर 1, तो ये बना साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर, तो हम इसे लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए। यही हमें राइट हैंड साइड में प्रूव करना था। इसी तरह से हम इसकी सेकंड टर्म यूज कर लेते हैं 1 माइनस टेंजेंट ए ओवर 1 माइनस कोटेंजेंट ए का होल स्क्वायर। इसे भी हम क्या करेंगे, पहले साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 1 माइनस साइन ए ओवर कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए ओवर साइन ए होल स्क्वायर। इसका भी हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आएगा कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए ओवर साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए। इस सारी टर्म का स्क्वायर है। फर्दर जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे ये आ रहा है कॉस माइनस साइन ओवर कॉस ए इंटू साइन ए ओवर साइन ए माइनस कॉस ए, सारी टर्म का होल स्क्वायर। यहाँ से ये है टर्म कॉस ए माइनस साइन ए, और यहाँ से है साइन ए माइनस कॉस ए। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं तो ये बनेगा साइन माइनस कॉस ए इंटू साइन ए ओवर कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो जाएंगी, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए। बाकी क्या बचा हुआ है माइनस साइन ओवर कॉस, तो ये बना हमारे पास माइनस साइन ए ओवर कॉस ए का होल स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं माइनस टेंजेंट ए का होल स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है तो बाकी टर्म क्या बचेगी टेंजेंट स्क्वायर ए। ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाती है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट पार्ट को सोल्व किया वो भी टेंजेंट स्क्वायर आ रहा है, सेकंड पार्ट को सोल्व किया वो भी टेंजेंट स्क्वायर आया है, तो यही हमें वेरीफाई करना था। तो स्टूडेंट्स आज हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल टॉपिक कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी किसी भी स्टूडेंट की अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या स्क्रीन के नीचे मेरा व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। आपकी हर तरह की क्वेरी या डाउट लिया जाएगा।